लंबा लंबा घूंघट लंबा लंबा घूंघट मैं तो करूँ। तो सर छोटा सा एक ब्रेक लिया था, छोटे से एक वेकेशन पे थे, लेकिन वापस आ चुके हैं। और इससे पहले कि मैं आर्टेटा में घुस जाऊं, ठीक है ना, मैं बोतलों के छीथड़े उड़ाने लग जाऊं, ठीक है, मैं यहाँ पर अपने सेटअप पे सारे फ्रेम्स हटा के सिर्फ बॉटल ही बॉटल लगा दूं, ठीक है। पर वो ये ना कि फ्रेम्स हटाते जाता है, जैसे मैं एम्बापे को देखूंगा तभी फिर बॉटल में साइड में रख दूंगा। लेकिन यस, आर्सेनल बॉटल्ड इट वेरी हार्ड। और पता है, मैं इस मैच के रिगार्डिंग नहीं कह रहा इसको कि इस मैच में क्योंकि सिटी जीत गई और आर्सेनल सिटी से हार गई, जिसको बहुत लोग कह रहे हैं कि एक प्रीमियर लीग डिसाइडर है, पर नहीं है ये प्रीमियर लीग डिसाइडर। लेट मी टेल यू व्हाई इट्स नॉट अ प्रीमियर लीग डिसाइडर। और मैं थोड़ा सा शायद से यहाँ पर एक अलग रूट ले रहा हूँ जो तुमको लग रहा होगा, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि आर्सेनल ने बॉटल किया है। इस गेम में नहीं, पर इस गेम से पहले जितना भी वो काम करते हुए आ रहे थे ना, वहां पर ही बॉटलिंग चालू हो गई थी। और अल्टीमेटली यहां पर हमको आज जो देखने को मिला है, जहां सिटी ने आर्सेनल को बीट किया है, इट इज नॉट बॉटलिंग, इट इज सारी बॉटलिंग का जितना भी इन्होंने कहते हैं ना जो कबाड़ मचाया है, उसका रिजल्ट आज इनको देखने को मिला है कि वाई दे वर नॉट एबल टू परफॉर्म। और उसका रीजन मैं तुमको बताता हूं, क्योंकि यहां पर देखो, आर्सेनल बहुत बुरा खेल रही है, आर्सेनल अनइंस्पायरिंग खेल रही है। और द फैक्ट कि यहां पर आर्सेनल का मजाक भी उड़ाया जा रहा है या आर्टेटा का मजाक उड़ाया जा रहा है। ऑफ कोर्स यहां पर ठीक है, आर्सेनल थोड़ा सा एक लोग देखो मानना पड़ेगा कि आर्सेनल को बैंटर करना लोगों को एक फन लगता है, ठीक है, बट इसके पीछे मतलब ये नहीं है कि आर्सेनल को लोग बैंटर कर रहे हैं या आर्सेनल का लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बिल्कुल ही हवा में बेसिर पैर की बात कर रहे हैं। इट इज बिकॉज कि आर्सेनल पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ हफ्तों से अगर हम बात करें, पिछले कुछ महीनों से अगर हम बात करें, तो आर्सेनल एक ऐसा फुटबॉल खेल रही है जो तभी अच्छा लगेगा, जो तभी एक्सेप्टेबल होगा इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल, जब वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। द मोमेंट इट इज नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड, द मोमेंट इट इज नॉट वर्थ इट। और वही चीज होती हुई दिख रही है। और ये तो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि पिछले अगर रीसेंट हिस्ट्री की बात करें तो आर्सेनल का अप्रैल में जो रिकॉर्ड होता है वो काफी ज्यादा अनइंस्पायरिंग होता है, या फिर एक ऐसे टाइम पे आर्सेनल पॉइंट्स कलेक्ट करने लग जाती है जब यहां पर मतलब ही नहीं रहता उस पॉइंट्स कलेक्ट करने का। लेकिन ये मेरे को यहां पर प्रीमियर लीग डिसाइडर इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहां से सारे ही गेम इट्स अ प्रीमियर लीग डिसाइडर। बस फर्क इतना है कि यहां पर ये जो दो प्रीमियर लीग के कंटेंडर हैं ये आमने सामने आ गए थे। और अगर यहां पर आज सिटी पॉइंट्स ड्रॉप करती तो ऑफ कोर्स सिटी का तो पत्ता कटता हुआ दिख रहा था। पर मैं अभी भी यहां पर ये मान रहा हूं कि यहां से आर्सेनल के ऊपर जो सबसे बड़ा बैरियर है, इट इज नॉट टैक्टिक्स, इट इज नॉट द ऑपोजिशन, इट इज नॉट द ओपोनेंट कि यहां पर कितना तगड़ा ओपोनेंट है, इट इज देयर ओन मेंटालिटी। ये जो आज हमने सिटी के अगेंस्ट गेम देखने को मिला है, आर्सेनल इतना बुरा भी नहीं खेली। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, अगर जो भी लोग आर्सेनल को पिछले कुछ हफ्तों से देखते हुए आ रहे हैं उनको पता होगा कि इन पिछले कुछ हफ्तों में आर्सेनल की सबसे बेटर परफॉर्मेंस है, वन ऑफ देयर बेटर परफॉर्मेंस। एंड इट इज नॉट ऑन आर्टेटा यहां पर आर्सेनल को एक अच्छी तरीके से फील्ड कर पाया। आर्सेनल यहां पर अच्छी तरीके से मोटिवेटेड दिख रही थी, दे वर एबल टू पाउंस जहां जहां मैनचेस्टर सिटी वल्नरेबल है। एक तो पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि इतने बड़े गेम में आपको, ठीक है, सिटी की भी खामियां हैं, सिटी की भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आर्सेनल की भी खामियां हैं, आर्सेनल के भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन एक जगह जहां पर जमीन आसमान का फर्क आपको दिख जाएगा वो ये होता है कि आपको सिटी कभी मेंटालिटी वाइज कभी कमजोर होती हुई नहीं दिखेगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इट इज सिटी जो कि गेम चेस कर रही है, या फिर अगर वो हार गए, लाइक ऑन थ्योरी, इन प्रैक्टिकलिटी, रैशनैलिटी की अगर हम बात करें, सिटी अगर आज हार जाती तो प्रीमियर लीग खत्म था उनके लिए। नॉट ओनली यहां पर मैथमेटिकल वाइज, पर यहां पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि मेंटालिटी वाइज भी आर्सेनल हार गई, लेकिन अभी भी बचा हुआ है। फॉर एग्जांपल सिटी ये वाला गेम जीत गई, लेकिन अब जो अपकमिंग गेम है वो हार जाए, ठीक है, लेकिन आपको पिच पे ऐसा लगेगा कि एक टीम डरी हुई है और वो सिटी नहीं है। ये एक जो सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन होता है ना मेरे लिए, वो थोड़ा स्टैंड आउट कर जाता है। पर अगेन आर्सेनल यहां पर मैं कहूंगा कि आज के गेम का जो बहुत कुछ खामी आती है वो आप आर्टेटा पे नहीं डाल सकते, इट इज ऑन प्लेयर। और क्यों मैंने ये चीज बोला कि यहां पर सिटी और आर्सेनल में जो बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है वो ये भी है, और क्यों मैंने यहां पर एक्चुअली में ये चीज बोला कि आर्सेनल आज जितना भी, आज उसकी ज्यादा गलती नहीं है, बल्कि जितना भी वो कबाड़ करते हुए आ रहा है पिछले कुछ हफ्तों में, उसका खामियाजा उनको आज भुगतने को मिला है। इसकी व्हेन यू लुक एट मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर सिटी इस सीजन के स्टार्टिंग में कितनी गड़बड़ लग रही थी, लेकिन आज आप यहां पर रायन शर्की की बात करो, आप यहां पर आज अर्लिंग हालैंड की बात करो, आप इवन बर्नार्डो की बात करो। यार बर्नार्डो सिल्वा का कोई मतलब नहीं बनता कि वो यहां पर 6 फुट 4, 6 फुट 3 इंच प्लेयर्स को बुली कर रहा है। कोई मतलब नहीं बनता कि वो टेक्निकल प्लेयर, सिल्की प्लेयर होने के साथ साथ वो एक बहुत ही टैक्टिकली वर्सेटाइल प्लेयर है, जिसको पेप गार्डियोला बहुत बढ़िया तरीके से यूज कर रहा है ना। बट व्हेन यू लुक एट आर्सेनल, यू ऑलवेज थिंक अबाउट डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन, यू ऑलवेज थिंक अबाउट दैट डिफेंसिव सॉलिडिटी, ठीक है। आप डेक्लन राइस के बारे में बात करते हो, आप यहां पर गैब्रियल की बात करते हो, विलियम सालिबा की बात करते हो, पर अगेन व्हेन यू लुक एट देयर ऑफेंसिव आउटपुट, कोई स्टैंड आउट प्लेयर ही नहीं है।
ना ही बुकायो साका अब तक होता हुआ है, ना ही यहाँ पर गैब्रियल जेसूस, ना ही यहाँ पर काय हैवर्ट्स, ना यहाँ पर इनके मादुएके, ना ही यहाँ पर इनका ट्रोसार्ड, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं जो स्टैंड आउट हो, जिसको आप कह सकते हो कि यार ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि नैया पार लगा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसी गेम में अर्लिंग हालैंड, ही वाज नॉट एट देयर बेस्ट परफॉर्मेंस, ही वाज नॉट एट हिज बेस्ट परफॉर्मेंस, लेकिन जैसे ही मोमेंट आया ही मेड द डिफरेंस। वो एक गोल, उस तक गैब्रियल ने उसको बहुत अच्छे से शील्ड कर रखा था, उसको उसकी शर्ट भी फाड़ दी थी, ठीक है, उसका ब्लाउज शर्ट वर्ट सब फाड़ दिए थे, लेकिन द मोमेंट इट केम, और वो जो मोमेंट था, ही वॉज नॉट इन हिज बेस्ट कंफर्टेबल पोजीशन, लेकिन उसने फिर भी वो गोल मारा। पर अगर आप हालैंड को हटाओ, देन यू हैव रायन शर्की, देन यू हैव सेमेन्यो, एंड अगेन काफी सारे लोग कहेंगे कि यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी के खुले हाथ होते हैं, वो जितना पैसा खर्च करना चाहे उतना पैसा खर्च करते हैं, बट क्या यही वो आर्सेनल नहीं है जिसने 70-80 मिलियन ग्योकेरेस पे खर्च करे? क्या यही वो आर्सेनल नहीं जिसने 50-55 मिलियन यहाँ पर मादुएके पे खर्च किए हैं? बल्कि यही सिटी है जिसने 30 मिलियन शार्की पे खर्च करे, यही सिटी है जिसने 40-50 मिलियन यहाँ पर सेमेनियो पे खर्च करे। सो जो बिजनेस श्रूड है, वो मेरे को लगता है कि आर्सेनल ने बहुत सारे प्लेयर्स इकट्ठे कर लिए, बहुत अच्छी टीम बना दी, लेकिन अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू दिस कि स्टैंड आउट प्लेयर कौन है, वो प्लेयर कौन है जो इनके खराब दिन पे इनकी नैया पार लगवा सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली कोच का काम होता है अपनी टीम को एक ऐसे प्लेटफॉर्म देना जहां पर वो एक्सेल कर सके, जहां पर उनकी परफॉर्मेंस एक्सेल कर सके, रिजल्ट ओरिएंटेड कर सके। और आज आप कह सकते हो कि आर्टेटा ने एक ऐसी टीम खिलाई थी जो खराब नहीं थी। अगर अब आर्सेनल के कुछ परफॉर्मेंस की बात करें तो इतनी खराब नहीं थी। यहाँ पर काय हैवर्ट्स ने चांस मिस कर दिया, अगेन काय हैवर्ट्स को तारीफ भी करनी पड़ेगी कि उसकी वजह से यहाँ पर डोनारुमा की जो गलती थी उस पर कैपिटलाइज कर दिया। आप एवरेज एज की बात करो तो यहाँ पर आर्सेनल यहाँ चीज़ से भुगत रही है, और मेरे को लगता है कि यहाँ से अगर मैं अभी यहाँ पर नेक्स्ट गेम्स देख रहा था तो सिटी को भी एस्टन विला भी खेलना है, सिटी को भी बर्नमथ भी खेलना है, सिटी को फुलम भी खेलना है। सिटी का जो अभी रन इन है वो थोड़ा हार्ड है, आर्सेनल का रन इन थोड़ा इजी है, और ऑल्सो यहाँ पर मेजोरिटी गेम्स उनके जो बचे हुए हैं वो उनके होम पर हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आर्सेनल के साथ पिछले कुछ 1-1.5 महीने में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो उनकी साइकोलॉजिकल मोमेंटम को बूस्ट करे, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि यहाँ पर चैंपियन लीग के वो अब सेमीफाइनल में। लेकिन उसमें भी एक बड़ी दिक्कत ये है कि चैंपियन लीग के अगर आप नॉकआउट्स को देखोगे तो सारे एक से बढ़कर एक गेम हुए, सारे के सारे ब्लॉकबस्टर गेम हुए, एंड स्टिल द वीकेस्ट विक्ट्री जो निकली है वो एक्चुअली में आर्सेनल की है। जबकि सबसे सस्ता तो आई थिंक वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट वर्ड, लेकिन जो सबसे कमजोर ओपोनेंट था वो यहाँ पर स्पोर्टिंग है। नन कोई क्रेडिट नहीं छीन रहा मैं स्पोर्टिंग से, बट फिर भी आर्सेनल जो कि इतना हंट कर रही थी, जिसको एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देना था, वो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो आप कह सकते हो कि चैंपियन लीग के सेमीफाइनल को भी कितना वो मोमेंटम की तरफ बूस्ट करेंगे वो भी देखने वाली बात है। साथ ही साथ सिटी के पास कोई और कंपटीशन नहीं है खेलने वाला, आर्सेनल को देखना पड़ेगा कि उनको चैंपियन लीग या फिर उनको यहाँ पर प्रीमियर लीग, क्योंकि अगेन यूसीएल फाइनल में भी वो पता नहीं लास्ट कब पहुंचेंगे, तो वो भी एक उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एंड अगेन यूसीएल फाइनल इज ऑल अबाउट इट्स अ वन गेम, 90 मिनट्स, कुछ भी हो सकता है। और आर्सेनल खेलती ऐसे कि अगर उनके टैक्टिकल और फिजिकलिटी को सिर्फ कंसिडर किया जाता है तो उनको यूसीएल फाइनल या फिर सेमीफाइनल कोई भी एक 90 मिनट्स का मैच जीत जाना चाहिए। लेकिन व्हेन इट कम्स टू देयर साइकोलॉजी, वो सारा का सारा जो प्लस है वो ऑरा माइनस कर देती है। सिटी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है, लाइक उनके ओपोनेंट्स के लिए, कि सिटी कभी डरी हुई लगती नहीं है। दे आर वीक, यस, दे हैव वल्नरेबिलिटीज, ठीक है, उनके भी खराब दिन जाते हैं, लेकिन सिटी को आप कभी काउंट आउट इस चीज़ पे नहीं कर सकते कि देयर प्लेयर्स वुड बी rattled, their players would be scared, their players are afraid। उनकी मेंटालिटी गिरती हुई दिख रही है, और उसका बहुत बड़ा एक होमवर्क यहाँ पर पेप गार्डियोला ने कर रखा है। एक्सपीरियंस बोलता है, उन्होंने सब उखाड़ रखा है, उनके प्लेयर्स के पास एक्सपीरियंस है, उनके मैनेजर के पास एक्सपीरियंस है, उनके पास डिफरेंट एडवर्सिटीज़ को फेस करने के लिए डिफरेंट सोल्यूशन होते हैं। यहाँ पर एक मैं क्रिटिसिज्म आर्सेनल का भी करना चाहूँगा, क्योंकि एडवर्सिटीज़ तो ऐसी हैं जो कि आर्सेनल ने भी फेस करी है और अब तक उनको इस चीज़ को सॉल्व कर देनी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हर बार सेकंड आना, ये भी एक एडवर्सिटी है कि यू डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स, जो कि आप पिछले 2-3 सालों से करते आ रहे हो। आपका अप्रैल में यहाँ पर जो फॉर्म है वो खराब चले जाता है, पिछले 5-6 साल से आप साले नॉकआउट कंपटीशन में बाहर होते जाते हो, आप उससे भी कुछ नहीं सीख रहे। तो ये एक मेरे को लगता है कि यहाँ पर आर्टेटा और आर्सेनल को एज अ कंबाइंड यूनिट बेटर कर देना चाहिए था। पर अगेन भाई, यहाँ पर सिटी ने अपना काम कर दिया है। सिटी अगर सारे गेम्स जीतेगी तो वो यहाँ पर अब जो बचा गेम जीतेगी, तो विद इक्वल गेम्स प्लेड सिटी वुड बी ऑन टॉप ऑफ आर्सेनल। और यहाँ पर गोल डिफरेंस एज ऑफ नाउ तो सिर्फ +1 का है। मेरे को लगता है किसी भी कीमत पे कि ये टाइटल गोल डिफरेंस पे डिसाइड होने वाला है। आई थिंक इन दोनों में से कोई ना कोई एक टीम तो यहाँ पर एक गेम हार जाएगी या फिर पॉइंट्स ड्रॉप कर देगी, और वहीं पर ही प्रीमियर लीग का टाइटल डिसाइड हो जाएगा। अभी भी मेरे को लगता है कि आर्सेनल चाहे तो कर सकती है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज
कि जब मैनचेस्टर सिटी सिचुएशंस को मैन्यूवर करते हुए सॉल्यूशंस ढूंढती है, वो आर्सेनल के पास नहीं है। और आर्टेटा डिस्पाइट कि वो पता नहीं क्या क्या करता रहता है, पेन से पता नहीं क्या गुच्छों में करता रहता है, ठीक है, कभी पॉकेट मारो को ले आएगा, कभी एनफील्ड का गाना बजा देगा स्टेडियम पे, उसका कोई यहाँ पर बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल नहीं रहा, एटलीस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड वाइज। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अपने घर की तो हम तो टाइटल में भी नहीं है, ये तो और भी मतलब इमेजिन 10 मिनट आपने आर्सेनल के टाइटल उस पर मजाक उड़ाया, लेकिन एंड देन 11वें मिनट आपको रियलाइज हुआ देन यू आर अ रियल मैड्रिड फैन। ओके, सेकंड सीजन रनिंग ट्रॉफीलेस सीजन की तरफ हम जाते हुए दिख रहे हैं। 9 पॉइंट पीछे हम यहाँ पर बार्सिलोना से। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है वो ये है कि शायद से आर्बेलोआ का जो चांस है नेक्स्ट सीजन मैनेजर बनने रहना, वो अब कम होता हुआ दिख रहा है। पहला मेरा ये मान रहा था कि इट्स ईदर जर्गन क्लॉप और इट्स ईदर आर्बेलोआ, इसके बीच में मेरे को ज्यादा मैनेजर होते हुए दिख नहीं रहे यहाँ पर अभी यहाँ पर भाई मैनेजर्स की लिस्ट आ रही है। और अगेन मेरे को लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे रियल मैड्रिड के फैंस इस चीज़ को लेकर एक्साइटेड होंगे, एक या दो नाम छोड़ के। पहली चीज एथलेटिक ने बोला है कि भाई यहाँ पर मॉरिशियो पोचेटिनो इज अ वेरी गुड नेम जिसको हाईली रिस्पेक्ट किया जाता है बर्नाब्यू पे, और ये पहले भी आया है, ये खबर पहले भी आई है, ये खबर आज से 5 साल पहले भी थी, ठीक है, आज से 3 साल पहले भी होगी। मॉरिशियो पोचेटिनो का नाम हमेशा आता है जब भी बात बर्नाब्यू की हॉट सीट की होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट आई डोंट थिंक कि यहाँ पर मॉरिशियो पोचेटिनो कुड रेवोल्यूशनाइज दिस रियल मैड्रिड टीम, क्योंकि अगेन रियल मैड्रिड इज ऑल अबाउट टैक्टिक्स वगैरह वगैरह। लोग बोलते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया टैक्टिशियन चाहिए, लेकिन रियल मैड्रिड इज ऑल अबाउट मैन मैनेजमेंट। रियल मैड्रिड होता है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी से बड़ी ईगोस को कैसे मसाज करके उनसे काम निकालना चाहिए। जिडान ने ये काम किया, कार्लो एंसेलोटी ने काम किया, जाबी अलोंसो साला करने ही वाला था, लेकिन हमारे जो ड्रेसिंग रूम के सुपरस्टार्स हैं उन्होंने अपने यहाँ पर, उस टाइम डिक्टेटर कोई और था, यू नो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर एल क्लासिको में अपने सब्स्टिट्यूशन को सहन नहीं कर पाया, उसको बहुत बेइज्जती फील हुई। और अब यहां पर मॉरिशियो पोचेटिनो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मॉरिशियो पोचेटिनो चेल्सी का ड्रेसिंग रूम को नहीं संभाल पा रहा था, वहां की पॉलिटिक्स को नहीं संभाल पा रहा था। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, रियल मैड्रिड की पॉलिटिक्स, रियल मैड्रिड का प्रेशर, रियल मैड्रिड की इंटरनल ड्रेसिंग रूम का जो हेजिमनी और लेगेसी वहां पे जो है, दैट इज 5 टाइम्स बिगर देन चेल्सी, विच इज सैड टू बी ऑनेस्ट कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर प्राउड होने वाली बात है। लेकिन जो एक नाम निकल के आ रहा है वो डिस्टर्म्स का भी है, और भाई क्लब फुटबॉल इंटरनेशनल फुटबॉल से कितना अलग है, बहुत अलग है भाई, बहुत ज़्यादा अलग है। एंड आई गेट इट कि यहाँ पर डिस्टर्म्स भी एक बहुत ही एक्सपीरियंस मैनेजर है, और उसका सबसे बड़ा ये है कि उसने एम्बापे को फ्लरिश करना सिखाया है, उन्होंने फ्रांस के साथ जीता है बहुत कुछ। पर जो एक नाम निकल के आ रहा है वो है भैया यहाँ पर जोसे मूरिनियो का। और जब मूरिनियो से इस बारे में पूछा गया तो उसने ये तो बोल दिया कि वो बेंफिका में अगले सीजन रहेगा या नहीं रहेगा, दैट इज समथिंग डिफरेंट, और वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वो गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग उसने ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, ठीक है, शायद से नाम भी नहीं लिया है। पर मैड्रिड के रिगार्डिंग मार्सा ने और स्पेनिश अखबारों ने यह बोला है कि ये एक नाम ऐसा है जो कि सही में कंसिडर किया जा सकता है। एज ऑफ नाउ कोई भी फॉर्मल कॉन्टैक्ट्स नहीं बनाए गए, जो कि बहुत ही लाजमी है, क्योंकि ना ही सिर्फ यहाँ पर जोसे मूरिन्यो एज अ बेंफिका का मैनेजर एक बहुत ही सीरियस बिजनेस क्रंच ऑफ द सीजन में है, बल्कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि अभी फिलहाल आर्बेलोआ के रहते हुए भी यहाँ पर रियल मैड्रिड का कोई सेंस बनता नहीं, क्योंकि अब बचा कुछ है नहीं, ठीक है। पर हाँ, ये मेरे को कंफर्म होता हुआ दिख रहा है कि वर्ल्ड कप से पहले आई थिंक रियल मैड्रिड का नेक्स्ट मैनेजर अगर आर्बेलोआ कंटिन्यू नहीं कर रहा, जिसके चांसेस अब मेरे को लगता है कि बिल्कुल ही स्टीप डाउन लो हो चुके हैं कि वो कंटिन्यू नहीं करेगा, तो यहाँ पर हो सकता है। आई पर्सनली थिंक कि मूरिनियो का अगर मैं यहाँ पर प्रेस्टियानी वाला और जो रेसिज्म वाला जो पूरा इंसिडेंट है, अगर इसको रियल मैड्रिड का ड्रेसिंग रूम या फिर अल्टीमेटली रियल मैड्रिड के जो ऊपर के मैनेजमेंट है वो इसको भुलाने के चक्कर में हो, एंड आई थिंक दिस वुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन जब यहाँ पर मूरिनियो से बात होगी। अगर इस चीज़ को हम हटा दें, मूरिनियो की साइनिंग इज अ वेरी वेरी नेट पॉजिटिव फॉर मी, अगर हम रियल मैड्रिड कंटेक्स्ट की बात करते हैं, क्योंकि अगर एम्बापे की अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, विनीसियस के ड्रामों की बात करें, अगर यहाँ पर बेलिंगम के यहाँ पर ड्रामों की कन्फ्यूजन की बात करें, या फिर और किसी बड़े प्लेयर की अगर हम ड्रामे या कन्फ्यूजन की बात करें, आई थिंक उसको आप हुकुम का तुरुप का इक्का फेंक सकते हो। एंड जोसे मूरिन्यो, जर्गन क्लॉप इज वन ऑफ दोज मैनेजर, आर वन ऑफ दोज मैनेजर्स जो नहीं, जिसको फर्क नहीं पड़ता इफ यू आर किलियन एम्बापे, जिसको फर्क नहीं पड़ता इफ यू आर विनीसियस जूनियर, जिसको फर्क नहीं पड़ता इफ यू आर जूड बेलिंगम। सिंपल सा मामला है यहाँ पर, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, द लेवल ऑफ एंटाइटलमेंट जो इस रियल मैड्रिड के स्क्वाड में एकदम घटाएगा ना मूरिन्यो आके, जो इनके बिल्कुल मुंह पे आके बोलेगा कि भाई तूने उखाड़ा होगा, बाद में बात की बात है, मैं हूं यहाँ का बॉस और मेरे ही हिसाब से यहाँ पर चलेगी, जो कि एज ऑफ नाउ रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में तो बहुत जरूरत है। जो एक छोटी सी प्रॉब्लम वो है कि लॉन्ग टर्म तो है ही नहीं है, ये काम लॉन्ग टर्म तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मूरिन्यो आता है
और आते ही जो वो चेंज लेके आता है, इट्स बिकॉज कि उसके जो करने तौर तरीके हैं वो बहुत ही स्टार्क हैं, बहुत ही स्टार्क हैं, ठीक है। वो आदमी ऐसा है जो कि हाथ में लठ बजाने वालों में से है, ठीक है। हाथ में वो छड़ी लेके आता है और वो हाथ पे छड़ी मारता है और वो ऐसे काम निकलवाता है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि लॉन्ग टर्म जो फैमिली बिल्डिंग यूनिटी होती है वो मूरिन्यो को ज़्यादा आती नहीं है, वो नहीं कर सकता। वो अस वर्सेस देम बहुत आराम से कर लेता है कि इट इज़ रियल मैड्रिड वर्सेस द वर्ल्ड, और उस चक्कर में बहुत बढ़िया रिजल्ट निकलवा के दे देगा। लेकिन वो अस वर्सेस देन ना वो इंटरनल ड्रेसिंग रूम में भी कर देता है। एक टाइम के बाद उसका आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। और रियल मैड्रिड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ऐसा ड्रेसिंग रूम है जो कि इतना गलिबल है, इतना वल्नरेबल है, इतना टॉक्सिसिटी से भर सकता है, क्योंकि यहां पर एक नहीं मल्टीपल सुपरस्टार्स हैं अपने अपने। आप ट्रेंट की बात करो, आप कोर्तुआ की बात करो, आप वालवर्दे की बात करो, आप यहाँ पर चुआमेनी की बात कर लो, आप यहाँ पर मेम्बापे की बात करो, विनीसियस की बात करो, और सारा का सारा अब भी कंट्रोल होता हुआ दिख रहा। कार्लो एंसेलोटी जब था तब कार्लो एंसेलोटी को मदद इस चीज़ से मिलती थी कि उसके पास टोनी क्रूज भी था, उसके पास यहाँ पर मॉड्रिच भी था, और वो बहुत सारी चीज़ें कब शायद से ऐसा होता होगा कि एंसेलोटी के पास जाने तक, उस पर जाने से पहले ही वो उस चीज़ को सॉल्व कर देते होंगे। वो जो ड्रेसिंग रूम की एक पावर होती है, वो जो ड्रेसिंग रूम की एक कमिटी होती है, वहाँ पर मामला सुलझता होगा। यहाँ पर नहीं है आजकल, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आई थिंक मेरे को लगता है कि आर्बेलोआ को ये बताते नहीं होंगे इस चक्कर में नहीं कि आर्बेलोआ तक नहीं जानी चाहिए, वो बताते होंगे ये क्या कर लेगा, ये खुद हमसे आगे पूछेगा इसका सोल्यूशन। सो डू लेट मी नो कि तुम्हारे हिसाब से इस पूरा मामले का यहाँ पर क्या है। वुड जोसे मूरिन्यो बी द बेस्ट सूटेबल मैनेजर, या फिर तुम अभी भी यर्गन क्लॉप का ड्रीम देख रहे हो, या फिर यू आर रेडी टू गिव आर्बेलोआ अनदर चांस एट द सीजन, या फिर तुम्हारा ये मानना है, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन पॉसिबिलिटी ये भी है कि अल्टीमेटली आप कोई भी मैनेजर लिया हो, जब तक आप इन प्लेयर पॉलिटिक्स को कम नहीं करोगे, जब तक आप सही तरीके के प्लेयर्स नहीं खरीदोगे, और जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आपको एक बड़ा सुपरस्टार तो बेचना ही पड़ेगा, कोई भी मैनेजर आएगा ही इज़ बाउंड टू फेल।